हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे रेलवे टारगेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक ही होंगे। सो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि रेलवे ने अपनी सभी परीक्षाओं का एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया है। इसी बात को ध्यान में रखकर हम आप लोगों के लिए रेलवे एग्ज़ाम के लिए साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन को लेकर आए हूँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इन सभी प्रश्न को हमने जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया हो है, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। तो चलते हैं अपने क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास में हम आज टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि रेलवे से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलते हैं अपने क्लास के पहले क्वेश्चन पर। हमारे पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, तापगतिकी तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतया किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऊर्जा के संरक्षण के नियम। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? यानी कि जो काले वस्त्र होते हैं उसके मुकाबले जो श्वेत वस्त्र और कोई वस्त्र होते हैं वो शीतल क्यों होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वह परावर्तित कर देते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, प्लांक नियतांक की यूनिट इकाई क्या है? जो प्लांक नियतांक है इसकी इकाई क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, जेएस। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? जो श्वेत और चिकनी सतह होती है वो कैसी होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। जो अभिक्रिया ऊष्मा है वो किस पर निर्भर नहीं करती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पादक प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है? जो दो धातुएं होती हैं उनका सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असंजन के कारण। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान में पानी को विस्थापित कर देता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयतन में विस्थापित कर देता है। ऑप्शन नंबर डी जो है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किसमें पैदा होता है? यानी कि जो इसमें से जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें से सबसे अधिक जलन किससे पैदा होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाप। भाप में सबसे अधिक जलन होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, अभिवाहन। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलन अधिक कष्टदायक गंभीर यानी कि गंभीर होता है। यानी कि उबलते हुए जल से जलने की तुलना में जो भाप से जले, यानी कि अगर हम उधर उबलते हुए पानी से जलते हैं और भाप से जलते हैं तो भाप से जलना अधिक कष्टदायक गंभीर होता है। यानी कि क्यों क्यों अधिक कष्ट गंभीर होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाप में गुप्त ताप होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है, यानी कि जो वास्तविक गैस होती है वो किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न दाब और उच्च ताप पर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, निम्न में से किसमें संवहन होता है, इनमें से संवहन किसमें होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल द्रवों और गैसों में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आप लोग अपने आप से ज़्यादातर आंसर देने का प्रयास करा करिए। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है, यानी कि इसमें जो दिया गया सभी द्रव है, इसमें किस द्रव का वाष्पन सबसे अधिक तीव्रता से होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्कोहल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, यानी कि बहुत उच्च तापमान है उसे मापने के लिए हम किसका प्रयोग किया करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ताप विद्युत उच्च तापमापी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित तापमान किसके द्वारा मापा जाता है, यानी कि निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है, यानी कि कम तापमान जो निम्न हो उसे किसके द्वारा मापा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्कोहल थर्मामीटर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके द्वारा हम निम्नतम तापमान को मापते हैं। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, जो तारे होती है उसका रंग किस पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तापमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, गैस फ्लेम ज्वालमा ज्वा ज्वाला में सबसे गर्म भाग कौन क्या कहते हैं, गैस फ्लोमा गैस ज्वाला में सबसे गर्म भाग को हम क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉन ल्यूमिनियस जोन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रखती हैं, यानी कि जो शीतकाल होता है यानी कि ठंडी के मौसम में एक अगर मोटी कमीज है और दो पतली कमीज हैं तो वो मोटी कमीज की तुलना में जो दो पतली कमीज हैं वो अधिक गर्म रखती हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना या निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवीकरण। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, देहली आकृति कैसे आवृत्ति है, जो देहली आवृत्ति होती है वो कैसी आवृत्ति है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, प्रकाश वेल्टियस सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी जो है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, प्रिज्म से गुजरने का प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है, यानी कि अगर प्रिज्म से हम प्रकाश को गुजारते हैं तो उसमें कौन सा रंग होगा जो सबसे अधिक विचलन को दर्शाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है,
किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? यानी कि किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन जो होता है वो उद्भासन काल होता है किस पर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं मेरे अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य चाक्षुष प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से कम होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, चाक्षुष प्रदर्श एकक में प्राथमिक रोग होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल, हरा और नीला। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ल्यूमेन एकक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, ज्योति फ्लेक्स का। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? जो श्वेत प्रकाश होता है वो कितने रंगों का मिश्रण होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 रंगों का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित है? जो परमाणु घड़ी होती है वो इनमें से किसके संक्रमण पर आधारित होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीजीएम। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? जो अवतल लेंस होता है उससे उसमें मतलब अवतल लेंस होता है उससे कैसा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि कौन सा प्रतिबिंब बनता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी और सीधा। और आप लोग को बताइएगा कि उत्तल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से उत्तल लेंस से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? यानी कि जो अवतल लेंस होता है वो हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि जो अवतल लेंस होता है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें हमसे पूछा गया है, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सदा उस वस्तु को छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? यानी कि इनमें से कौन सा दर्पण है जो कि कौन सा दर्पण है जो कि उस वस्तु के अगर सामने रखी जाए तो वह हमेशा उसकी छवि छोटी बनाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, परिवर्ती किस सिद्धांत पर काम करता है? जो परिवर्ती होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो प्रकाशीय फाइबर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, प्रकाशिक तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? जो प्रकाशिक तंतु होता है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संचार सेवा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, अंतर्दर्शी एक ऐसा यंत्र है जो आमाशय से अंशों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें एक लंबी संकीर्ण नलिका होती है जिससे एक सिरे पर छोटा चमकीला बल्ब होता है जो आमाशय के मुख द्वारा निविष्ट की जाती है। इसमें क्या अतिरिक्त है? इसका राइट आंसर होगा
इसका राइट आंसर जो है कि होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाशिक फाइबर रेशा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया उस समय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश, यानी किस समय में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पानी से होकर कांच में जाता है। यानी अगर पानी से होकर प्रकाश कांच में जाता है तो वहां पर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें हमसे पूछा गया है अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, यानी कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उन्हें आकाश कैसा दिखाई देता है। इसका राइट आंसर होगा काला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण, है कि जो पानी की टंकी होती है उसे अगर ऊपर से देखते हैं हम तो वह कम गहरी किस कारण से दिखाई देती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन के कारण कम गहरी दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में ललिमा किस कारण छा जाती है। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया निम्न में से प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। यानी कि इसमें से जो ऑप्शन, इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल नहीं दिखाई देता है। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया तरल से भरे हुए बीकर का तल किसी कारण से कुछ ऊपर उठा दिखाई देता है। यानी कि अगर तरल से भरे हुए बीकर उसे एक प्रज्ञली बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है लेंस किससे बनता है। जो लेंस होता है वो किससे बनता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिल्ट कांच से बनता है। लेंस जो है कि फिल्ट कांच से बनता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है दूर दृष्टि से स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है। यानी कि दृष्टि से स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेमा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मरीचिका एक उदाहरण है। यानी कि मरीचिका का उदाहरण क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्णांतरिक परिवर्तन का। जो मरीचिका होता है वह प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है। इसमें हमसे पूछा गया है सर सी.वी. रमन को उनमें से किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। सी.वी. रमन जी है जो उन्हें किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों के किस किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो वाहन होते हैं उनके जो हेडलाइट होते हैं उनमें किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परवलयीय दर्पण। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ से अब आप लोगों के लिए केवल 2 क्वेश्चन बचे हैं। इसके फिर हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है। यानी कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है। इसका राइट आंसर होगा 8.3 मिनट, 8 मिनट 3 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हानिकारक पराबैंगनी किरणें से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, जो कि हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसमें हमसे पूछा गया है डेल्टोनिज्म एक प्रकार का वर्णाता है, उसमें रोगी का कौन सा अंग नहीं देख पाता। यानी कि जो डल्टोनिज्म है ये एक प्रकार का वर्णाता है, उसमें रोगी का कौन सा अंग नहीं देख पाता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी रंग। यानी कि हरा रंग, नीला रंग और लाल रंग ये कुछ भी नहीं देख पाता, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।